राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ। असली में छूट मिली घर घर दिन और रात और शाम शहर हर खेत में खिलती है मुस्कान, राजस्थान मेरी जान। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा और आप सभी हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कि लगातार द पीके टाइम्स को वो सब्सक्राइब और फॉलो के जरिए ढेर सारा जो प्यार है वो दे रहे हैं। इसी तरह से आप अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, आज जिस मुद्दे को लेकर हम लाइव आए हैं आपके साथ, उस मुद्दे की शुरुआत करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में इन दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम वो चीज़ें जो इतने वक्त तक कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे वो भी अब सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करके राजस्थान में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन सत्ता में आने के लिए क्या कुछ हथकंडे भी यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, अब उसको लेकर हम बात करते हैं। राजस्थान में इन दिनों एक पोस्टर जो है वो तेजी से जो है जिस पर जो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से एक अभियान के तहत एक पोस्टर जो है तमाम राजस्थान के इस जयपुर में लगाए जाते हैं और भी जगह पर लगाए जाते हैं, जिसमें उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान की तर्ज पर एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को लेकर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये 16 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा आते हैं राजस्थान के जयपुर में और इस अभियान की शुरुआत करते हैं। और इस अभियान के तहत नहीं सहेगा राजस्थान, इसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक से युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान, और किसान परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। इससे संबंधित ये तमाम जो टैगलाइन है इस अभियान के तहत उसमें रेखांकित की जाती है। लेकिन अब ये पोस्टर क्यों चर्चा में है, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। दरअसल इस पोस्टर में एक किसान की फोटो लगी हुई है और इसके साथ ही इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 19,000 जो किसान हैं उनकी जमीन कुर्क की गई है और इसी से संबंधित नहीं सहेगा राजस्थान की तर्ज पर ये पोस्टर जो है तमाम जगहों पर, तमाम क्षेत्रों पर लगते हैं। लेकिन अब ये पोस्टर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जिस किसान की जो तस्वीर है इस पोस्टर में नजर आ रही है, अब उसी ने इस पोस्टर पर ऐतराज जता दिया है। कैसे जताया है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले उस किसान का नाम हम आपको बता देते हैं। माधुराम जो है इस किसान का नाम बताया जा रहा है, जो 70 वर्ष की उम्र के हैं। धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये पता चलता है कि ये तस्वीर किसकी है और बताया जा रहा है कि ये जो पोस्टर है वो उस किसान तक कैसे पहुंचा। दरअसल जयपुर में ही जो जैसलमेर के ये माधुराम जो है वो बताए जाते हैं। आपको बता दें, माधुराम जैसलमेर के रामदेवरा के रीठियों की ढाणी के रहवासी है और जैसलमेर का ही एक युवक जयपुर पहुंचता है। उस युवक ने जब वो पोस्टर देखा, वो तस्वीर देखी, तो उन्होंने अपने जैसलमेर वासियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उस पोस्टर को ग्रुप में वायरल कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। जो वहाँ के रहवासी, जैसलमेर के जो उनके आसपास के रहवासी, वो ये बोलने लगे कि उनकी अगर मैं क्षेत्रीय भाषा में बोलूँ तो वो उन्होंने कहा कि माधोबा छायोड़ा है, मतलब माधोबा छाए हुए हैं। और यही तस्वीर धीरे धीरे पहुँचती है किसान के पास तो और किसान के बेटे के पास, और जब वो बेटा वो तस्वीर देखता है और फिर उसमें जो हिंदी में जो लिखा होता है वो पढ़ता है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि 19,000 किसानों की जमीन जब्त कर ली गई, ये राजस्थान नहीं सहेगा। और जब ये तस्वीर उनके पास पहुंची, माधुराम जी के पास, तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने बोला कि मुझ पर कोई भी मैंने कोई लोन नहीं लिया है, मुझ पर किसी तरह का कोई कहते कर्ज बिल्कुल नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पर जो है ये पोस्टर जारी हुआ है, उससे वो परेशान हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं इस पोस्टर की वजह से उनकी छवि पर काफी असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने, अगर हम माधुराम के पूरे संपत्ति की बात करें तो वो उनके पास 200 बीघा है, लेकिन पूरे परिवार की बात करें तो 2000 बीघा जमीन जो उनके पास है। और अब वो कह रहे हैं कि इस पोस्टर की वजह से वो जहां पर भी जा रहे हैं उन्हें उस नजर से देखा जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास इस व्यक्ति पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, तो एक छवि जो है यहाँ पर धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर
की गई है। जब माधुराम से पूछा गया कि ये पोस्टर आखिर वायरल कैसे हुई, क्या आप ही ने इसको मतलब आप ही ने फोटो खिंचवाया, ये बात सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे क्षेत्र में 2 व्यक्ति आते हैं, पूछते हैं और हमें कहते हैं कि जो खराब फसलें हुई है उसको लेकर हम आपकी ये फोटो जो है छाप रहे हैं, इससे आपको सरकार फायदा देगी। तो ये सोचकर, ये समझकर वो व्यक्ति फोटो खिंचवा लेता है माधुराम जो है, और वो फोटो अब जो जिस तरीके से प्रयोग में ली जा रही है, ये प्रयोग भी अब जब उसके पास पहुंचता है तो उसको पूरा जो माजरा है वो समझ आ गया है। इसके बाद माधुराम जो है वहाँ के क्षेत्र बीजेपी नेता नारायण सिंह से मिलते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं कि ये फोटो कैसे पहुंची, क्योंकि वो बीजेपी के ही नेता है। तो नारायण सिंह इसको लेकर कहते हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद माधुराम जो है वो बीजेपी के जैसलमेर जिला अध्यक्ष जो है उनके पास जाते हैं, चंद्र प्रकाश शारदा के पास, और उन्हें जाके पूछते हैं ये क्या है, तो उनका भी समान आंसर होता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये बोलते हैं कि ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, राज्य स्तर पर ये पोस्टर तैयार किया गया है। जिसके बाद अब माधुराम जो है सीएम अशोक गहलोत के पास पहुंचे हैं और अशोक गहलोत ने उनसे बातचीत की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अशोक गहलोत से है जो किसान की बात हुई। देखिए आरती, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जो मुद्दा चाहिए था वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आगे आकर के कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि जिस पोस्टर में किसान का फोटो लगाया गया है उस किसान की कोई जमीन नीलाम नहीं है, फिर भी उसमें जो टैगलाइन दी गई है कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो अगर उस टैगलाइन का दूसरा पहलू देखें तो किसान उस फोटो को, जिस किसान का उस पोस्टर में फोटो है वो किसान ये क्यों सहेगा, इसको लेकर के किसान की वाजिब बात थी, क्योंकि किसान की जो छवि को नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान परेशान होकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचता है, और वो जो अशोक गहलोत से बातचीत में जो उसका बयान आता है, जो अशोक गहलोत से एक फरियाद करता है, वो कहता है कि मेरी जो छवि खराब भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है उस छवि को कैसे सुधारा जा सकता है, उस छवि को अब कैसे रोका जा सकता है जो लगातार बदनाम हो रही है। तो उसको लेकर के वो उनसे एक फरियाद करते हैं कि जो पोस्टर राजस्थान में लगाए गए हैं उन पोस्टरों को हटाया जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस किसान की बात को मानते हुए एक आश्वासन देते हैं कि उन पोस्टर को जल्दी हटाया जाएगा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दिया है, और ये मुद्दा आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से किसान का फोटो लगाया गया और उसको बाद में कांग्रेस पार्टी ने इसको प्रदेश स्तर पर बनाने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी ने का जो ये गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि बिना इजाजत अगर किसान का फोटो लगाया जा सकता है तो आने वाले अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किस प्रकार प्रदेशवासियों के साथ में व्यवहार करेगी, उसको लेकर के वो चिंता जाहिर कर रही है। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार किसान से बातचीत की और न केवल उनसे पोस्टर को लेकर के बातचीत की, उसके अलावा उसकी पेंशन से लेकर, उसके परिवार से लेकर, उसके गांव से लेकर के तमाम जो बातें कही, गांव में सभी लोग खुश है या नहीं है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के। लेकिन किसान जो माधुराम है उनको एक बात की बड़ी चिंता थी, अगर उनके चेहरे को अगर आप देखोगे तो उस बात का दुख है, क्योंकि अगर वो बुजुर्ग है, उनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, और उस उम्र में अगर उनका इस तरीके से फोटो पूरे राजस्थान में लगता है तो कहीं न कहीं उनकी छवि को एक बदनाम करने की कोशिश हुई है, और उस छवि को अब सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर के उस किसान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस किसान की बिना इजाजत आज अपन मीडिया में अपन कवरेज किए जाते हैं, तो अपन जहाँ पर भी जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन सी न्यूज़ करना चाहते हो और न्यूज़ के आपका थीम क्या रहेगा। तो अपन उस किसान से या किसी भी व्यक्ति से अपन पहले उसकी इजाज़त लेते हैं, उसके बाद में कवर करते हैं। बिना इजाज़त अगर इस बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है तो उनको किसान से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने में मुझे नहीं लगता कि उनको आगे आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो जिस बात का आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि अब जब भी कोई भी मीडिया कर्मी किसी भी क्षेत्र के गांव में जाता है तो उनसे सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि आप कौन से क्षेत्र से आए हैं, आप किस वजह से आए हैं और क्यों हमारा फोटो ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं हाल ही के दिनों की बात करूँ, मैं पिछले कुछ दिनों पहले जो है जैसलमेर दौरे के दौरान थी और वहाँ पर मैं मीडिया कवरेज के लिए ही गई थी,
तो उस दौरान मैं जब एक महिला से वहां पर मिली, भले वो महिला कुछ भी नहीं जानती हूँ मीडिया के बारे में, उन्हें खबरों से बिल्कुल, उनका सबसे पहला सवाल था आप कहाँ से आई है, आप हमारा फोटो क्यों ले रही है। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि नहीं, हमें बस यहाँ के गाँव का जो एक दृश्य है वो आप लोगों तक पहुँचाना है जी, तो तब कहीं ना कहीं मुझे उन्हें आश्वस्त करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन आज गांव का व्यक्ति भी बहुत जागरूक हो चुका है इसको लेकर। जब इस तरह की ये तस्वीर सामने आती है, जब पार्टियों की वजह से कई लोगों की बदनामी होती है, गांव वालों की बदनामी होती है, तो इससे उनकी छवि के साथ साथ वो कहीं जागरूक भी होते हैं, फिर वो काम में आने वाले हर नए व्यक्ति पर शक करते हैं, उन शक भरी निगाहों से उन्हें देखते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से इस तरह से जो पोस्टर वायरल होते हैं, तो कम से कम ऐसे चुनावों के दौरान इन हरकतों से, इन हथकंडों से हमें बचना चाहिए, ताकि गांव एक ऐसे, हम कहते हैं ना कि उसे एक ऐसे दृश्य में समेटा जाता है कि गांव वालों का जो एक व्यक्तित्व होता है वो मिलनसार होता है, लेकिन वही जी बिल्कुल अपनायत का एक कहते हैं क्षेत्र कहा जाता है गाँव, और जब वही गाँव वालों अगर उनके मन में अगर इस तरीके से करेंगे तो एक भ्रम उनके अंदर, जी बिल्कुल, ऐसा भ्रम अगर उनके अंदर पैदा होगा तो फिर ये कहाँ तक जायज़ है। और हालांकि यहाँ पर किसान द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो केस करेंगे, तो आपको लगता है कि केस के बाद भी इसका कोई निपटारा होगा? क्योंकि अशोक गहलोत ने हैं जो उन्हें ये आश्वस्त किया है कि वो बैनर हटा देंगे, मतलब आपकी जो तस्वीर है उसमें से हटा देंगे। तो आपको लगता है कि मानहानि, क्योंकि उनकी छवि भी धूमिल हुई है, तो अब वो हो सकता है केस करे, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, किसान के पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है और केंद्र में भी उनकी सत्ता है और राज्य में वो सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्होंने अपना दर्द जो बयां किया, उससे कहीं न कहीं किसान संतुष्ट हो गया है। किसान को एक मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको आश्वासन दिया कि जो भी पोस्टर लगाए गए उनको हटाएंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी बिठाएगी और उसमें ये जानने का प्रयास करेगी कि किस नेता की इसको लेकर के गलती हुई। अगर उस नेता की गलती सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और उस नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि किसानों के बिना इजाज़त आप इतना बड़ा पोस्टर लगा रहे हो, उसमें जो टैगलाइन आप दे रहे हो, नहीं सहेगा राजस्थान, और आप बिना इजाज़त किसान की फोटो, जिसकी कोई ज़मीन नीलाम नहीं है, जिस पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से माधुराम के जो बेटे आज अशोक गहलोत को बता रहे थे, वो फिर आप माधुराम कहीं पर भी चाय लेने के लिए जाते हैं तो वो दुकानदार पहले पैसे मांगता है, उसके बाद उसको चाय देता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो वाजिब है, कहीं ना कहीं बात उनकी वो वाजिब है। उसी को लेकर के किसान माधुराम जयपुर आते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। अब किसान, हालांकि उनकी पूरे प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि प्रचार होगा, लेकिन प्रचार भी ऐसा नहीं जो उसकी छवि को नुकसान करे। तो भारतीय जनता पार्टी के आगे आकर के जो भी प्रदेश स्तर के बड़े नेता है, उनको आगे आकर के किसान माधुराम का सम्मान करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर एक जो कांड हुआ था, पेशाब कांड, उसके बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं और उनके पाँव होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि उनकी सत्ता में रहती है, उनसे सरकार से कहीं ना कहीं बड़ी गलती हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे सीख लेते हुए किसान माधुराम से बात आकर के और उनको एक माफ़ी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं। और साथ ही अगर वो किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति का फोटो लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो उनको पूरी जानकारी दें, उनकी फोटो क्यों ली जा रही है, उसका मकसद क्या है, आगे वो कहाँ छपने वाली है। अगर ये जानकारी गाँव वालों के पास रहेगी तो कहीं ना कहीं विश्वास उनका पार्टियों के प्रति बढ़ेगा। और तो और जिस तरीके की हरकत तस्वीर अब देखने को मिल रही है, हो सकता है उसकी संख्या वो ना देखने को मिले और तमाम लोगों का जो है एक विश्वास आम लोगों के प्रति, सरकार के प्रति जो है विश्वास बरकरार रहे। लेकिन अब माधुराम चूंकि पहुंचे हैं सिर्फ अशोक गहलोत के पास, वो उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी पोस्टर से वो तस्वीर हटाई जाए। अब देखते हैं कब वो तस्वीर हटती है, लेकिन चुनावों के दौरान जो ये तस्वीरें सामने आती है, उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां इन पर ध्यान रखेगी और इस जो कहीं ना कहीं आम जनता को जिस तरीके से उनकी छवि धूमिल की जाने की कोशिश होती है इन चुनावों के दौरान, क्योंकि सरकार तो आती है चली जाती है, लेकिन आम जनता की जो छवि है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्हीं के जरिए सरकार अस्तित्व में आती है। बिल्कुल, और उनकी जो एक छवि का है ख्याल सरकार को जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।